सा लागे मेरा आशियाना, जन्नत सा लागे मेरा आशियाना। रब मुझसे रूठे ना, रब मुझसे रूठे ना, अपना कोई छूटे ना, रिश्ता ये जीवन का हमें है निभाना। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। बेटी, तुमने जो किया वो बस पापा, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था। कल को वो लोग कोर्ट में जाएंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे तो इससे अच्छा है कि घर की बात घर में खत्म हो जाए तो बेहतर है। पापा, आज तक आपने इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, मगर आज पहली बार जब इनके मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि ये इस हद तक गिर गए। पापा, इन्हें कोर्ट जाना है तो जाने दीजिए। इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि घर की अहमियत क्या होती है। ये सब करके क्या मिलेगा? क्या भला होगा? उल्टा वो हमसे और भी नफरत करने लगेंगे। देखिए जी, दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। बेटों ने तो वचन निभाया नहीं, और वो बेटी जिससे आपने कोई वचन नहीं लिया, वो इस आशियाना को बचाने की कोशिश कर रही है। वो अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही है कि परिवार क्या होता है। क्या ये काफी नहीं है? समझता हूं मैं रचना, सब समझता हूं। मुझे दामिनी पर गर्व है, उसके हौसले पर गर्व है। दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। बेटों ने तो वचन निभाया नहीं, और वो बेटी जिससे आपने कोई वचन नहीं लिया, वो इस आशियाना को बचाने की कोशिश कर रही है। वो अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही है कि परिवार क्या होता है। क्या ये काफी नहीं है? समझता हूं मैं रचना, सब समझता हूं। मुझे दामिनी पर गर्व है, उसके हौसले पर गर्व है। मगर मैं नहीं चाहता कि परिवार के लोग एक दूसरे से नफरत करें। ठीक है, अजित और अखिल हमारे कर्तव्य को नहीं समझते, मान लो कि ना समझे, लेकिन आने वाले वक्त में हमें तो वो दोष नहीं देंगे ना कि वो नाकामयाब रहे। मेरा आशियाना, आशियाना।
आशियाना की इस दीवार पर पहला और आखिरी चोट आप दीजिए। और ये साबित कर दीजिए कि आप चाहते हैं कि हमारा आशियाना टूट जाए। और अखिल और अजीत को उनके हिस्से दे दिए जाए। फिर मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर वापस ले लूंगी। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। अगर देवराज चाचा जी इस आशियाना को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे बेच क्यों नहीं देते? ये आशियाना किसी भी कीमत पर नहीं बिकेगा। देवराज चाचा ठीक कह रहे हैं, बेच दीजिए इस आशियाने को, इसी में हम सबकी भलाई है। पापा इस आशियाने को बेच दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। हेलो। हेलो अंकल। बोलो तृष्णा। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पापा जी के हाथ में हथौड़ा है और वो उसे दीवार पर मारने ही वाले हैं। लगता है कि दामिनी की जिद का उन पर कोई असर नहीं हुआ। गुड, वेरी गुड। दामिनी और बाकी सब कहां है? दामिनी और माँ जी वहां खड़े खड़े बस तमाशा देख रही हैं। गुड, दिस इज वेरी गुड। मारिए पापा, मारिए। अंकल, वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाथ उठाया। लगता है कि अब तो मिठाई खाने का वक्त आ ही गया है। अंकल, वो तो रुक गए। क्या? वो रुक गया? जी अंकल, लगता है कुछ हुआ है। मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। अरे तृष्णा, मेरी बंगलो कोई मामूली बंगला नहीं है। ये बंगलो कोई मामूली बंगला नहीं है। मेरे पापा के सपनों का साकार रूप है। मेरे पापा का आशियाना है।
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयति गमयति असतो मा मुझ में इतनी शक्ति नहीं। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। समझ में नहीं आ रही है इंद्रजीत, आखिर ऐसा क्या है आशियाने में जो इंद्रजीत तोड़ना नहीं चाहता। जितने रुपए मैं उसे दे रहा हूं ना, उस रुपए से वो 2 आशियाने के साथ साथ अपना कारोबार भी बचा सकता है। क्यों नहीं उसे समझ में आ रहा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, उसका दुश्मन नहीं हूं। कुछ समझ में नहीं आ। क्या है? कुछ कहना है? हाँ, तो फिर यहां क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने? इस गमले को तोड़ दिया। अरे कितनी मुश्किल से इसे इटली से मंगवाया था मैंने, कितना कीमती था पता है तुम्हें, और ऐसे ही तोड़ दिया तुमने। अरे हंस क्या रही हो? आपका एक कीमती गमला टूटा तो आपको इतना गुस्सा आया, और वो आदमी जिसने अपने आशियाने को अपने खून पसीने से सींच कर बनाया, क्या वो अपने आशियाने को यूं ही जाने देगा? इंद्रजीत जी के आशियाने की जो कीमत है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ मुनाफा देखते हैं, क्योंकि पहले आप एक बिजनेसमैन, और वो रिश्ता देखते हैं क्योंकि वो पहले बाप है। वो तो रिश्ता देख रहा है, पर तुम अपना और मेरा रिश्ता तोड़ती जा रही हो। पत्नी पति का साथ देती है, दूसरों के सामने उसे झुकाती नहीं है। कूल डाउन पापा, कूल डाउन। आओ आओ बेटा। पापा, आशियाने को तुड़वाने में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, उसका गुस्सा आप अपने घर पर क्यों उतार रहे हैं? ये गुस्सा तो आप आशियाने के लिए बचा कर रखिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो बेटा? शॉपिंग करने। शॉपिंग पे जा रही हो तुम? और पैसे की जरूरत होगी ना,
पापा, ये पैसे वैसे तो सिर्फ ओल्ड जनरेशन की बातें हैं। आई यू स्मार्ट कार्ड? मोट। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय पापा। बाय बेटा, एंजॉय योरसेल्फ।